आराम से। ये पैटर्न नंबर 1 है, अक्सर आपको पेपर में दिखेगा ये पैटर्न, आप प्रयास करिए पहले। आराम, बिल्कुल शुरुआत है, पहला ही सवाल नॉर्मल सा, आंसर नहीं बताना, अभी लिखना है आराम से। ठीक, चलो। कोई बच्चा अगर मान लो इस पैटर्न से ना परिचित हो, कभी उसने ना सुना हो, तो ये पहला पैटर्न होता, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अगर मैं बात करूं दिशाओं की, तो दिशाएं आपको पता होंगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। बीच का डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट, इधर वाला साउथ वेस्ट, और यहां वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये सब गैप अपने 45 अंश के हैं। अगर हमें दायां घूमना होगा तो इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और बायां घूमना होगा तो इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पर कहीं कहीं पर वो दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग करेगा, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त शब्द का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। यहां पर कह रहा है बंदे का मुख जो है वो कहां पर है, पूर्व दिशा की ओर है। तो सबसे पहला काम है आपको डायरेक्शन बनाना कहां पर, पूर्व में। इसके बाद वो 225 अंश कैसे घूमता है, बाएं, बस एक ही बार वो घूमा है। तो यहां दो तरीके हैं, अगर 180 अंश से ज्यादा हो तो आप 45 नहीं घूमेंगे। 180 अंश का मतलब होता है अपोजिट। तो हम यहां से डायरेक्ट यहां पर आ गए, और कितने अंश में, 180। लेकिन वो बोल कितना रहा था, इसका मतलब 45 अभी भी बाकी है, और जो 45 बाकी है वो किस दिशा का, बायां। तो यहां का बायां यहां पर रुकेगा, और इस जगह को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम। तो अगर आपका आंसर दक्षिण पश्चिम है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल, बताना नहीं, अभी नहीं बताना, अभी ये तो अपना है, चेकिंग के लिए मैंने बैच बनाया है। इसमें आप ना दूसरे की बताओ मैं बहुत होशियार हूं, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा होशियार यहां बैठे हैं, बस अंतर इतना वो बोल नहीं रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया होगा, ठीक। यहां पर उसने बंदे का मुख कैसा बोल दिया, दक्षिण पश्चिम। तो आप अब डायरेक्शन में ऐसे चलना है आपको। और अगर मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम की, तो दक्षिण पश्चिम भैया डायरेक्शन यही होता है। यहां पर 315 कैसे घूम रहा है, बाएं। तो ये हो गया अपना एंटी क्लॉकवाइज। 135 कैसा हो गया दाएं। तो ये हो गया अपना क्लॉकवाइज। और फिर 90 कैसे हो गया है, दाएं, मतलब क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉक कितना हो गया, 225, और एंटी क्लॉक कितना था। तो ये बचा कितना है, 90 अंश बचा है, वो भी कैसा, एंटी क्लॉक वाइज। तो अब यहां का 90 एंटी क्लॉक अगर हम घूमेंगे तो इधर ही तो जाएंगे, और इस जगह का नाम होता है साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। अगर आपने कोई गलती की हो, अपनी गलती को सुधारिएगा। ठीक, तीसरा नंबर, यहां इसने सवाल बदल दिया है। अपना आंसर जरूर क्लिक किया करो। प्रैक्टिस बैच का मकसद ही यही है कि हमें आता है और हमें आता है, इनमें अंतर होता है। लिख लिया अपना, ठीक। सवाल की भाषा पकड़ो, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कैसे चलता है। अब सीधा तो वो किधर भी चल सकता है, मतलब उसने हमें प्रारंभिक दिशा यहां पर नहीं दी है। हमें कौन सी दिशा दी है, अब उसका मुख कहां पर है,
पूर्व में। इसका मतलब इस सवाल में उसने हमें अंतिम दिशा दी है और वो दिशा दी है क्या भैया, पूर्व। यहां पर कह रहा है क्रम, और क्रम में क्या कह रहा है, 225 डिग्री कैसा है, लेफ्ट, 90 कैसा है, राइट, 45 कैसा है आपका, राइट। अच्छा, राइट टोटल कितना हो गया, 135, और लेफ्ट कितना है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास 90 अंश लेफ्ट बचा है। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और लास्ट की दिशा पूछी जाए तो जो डाटा बचता है वही घूमा जाता है। लेकिन अगर अंतिम दिशा ज्ञात हो और पहली दिशा पूछी जाए तो जो डाटा बचता है उसका अपोजिट घूमा जाता है। तो 90 लेफ्ट की जगह आपको कैसे घूमना है, 90 राइट, और 90 राइट आपको पूर्व से घूमना होगा। तो पूर्व वाला अगर 90 राइट घूमेगा तो वो कहां चला जाएगा, दक्षिण में। मतलब इसका आंसर आपको जो टिक करना है वो दक्षिण टिक करना है। अब कुछ बच्चों ने हो सकता अपना क्रम सही किया हो, लेकिन आंसर अगर उत्तर टिक किया तो भी वो गलत ही माना जाता, चाहे जितनी मेहनत करके आप आए हो। ठीक, ये ध्यान रखना। कंपटीशन में ये गलत मतलब गलत, फिर मेहनत नहीं चेक की जाती आपकी, कितनी मेहनत करी थी आपने। इसमें अंश नहीं दिया उसने, देख लो, क्रम दिया है आपसे, क्रम। हो गया होगा, ठीक। यहां पर उसने अंश नहीं दिया, ये क्रम है। कह रहा है रमेश कहां जा रहा है, दक्षिण में। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक दिशा हमें पता चल गई कहां पर है, साउथ। फिर कह रहा है चलने के बाद 913 बार कैसे चलता है, राइट, और 400 बार कैसे चलता है, लेफ्ट, फिर 200 बार कैसे चलता है, राइट। कह रहा बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो राइट राइट टोटल कितना हो गया, और अच्छा एक काम करो, 200 राइट से 200 लेफ्ट काट दोगे कि नहीं, लेकिन अभी भी 200 लेफ्ट बचा है यहां पर आपका। ये वाला 200 लेफ्ट इस 200 राइट को भी काट देगा, तो कितना बचेगा, 713 राइट। कभी भी क्रम दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट घूम जाए तो व्यक्ति उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा में वो होता है। तो यहां पर 713 में कितने का भाग दे दो और क्या पता लगा दो, तो शेष कितना बचेगा, एक राइट। मतलब इस सवाल में मात्र आपको एक राइट घूमना है, वो भी कहां से, दक्षिण से। और दक्षिण वाला बंदा अगर एक राइट घूमेगा तो उसका मुख कहां पर आ जाएगा, पश्चिम। इन सवालों को करने के लिए जैसे क्रम दिए गए, क्रम काटो, जितना बचे उसमें कितने का भाग दे दो, 4 का, और 4 का भाग देने पर शेष अगर 0 बचे तो वही दिशा होगी जो दिशा प्रारंभिक में लिखी है। अगर एक लेफ्ट बचे, एक राइट बचे तो उतना आपको घूमना पड़ेगा। अगर 2 लेफ्ट बचे तो जो दिशा दी जाए उसका क्या कर देना, अपोजिट। 2 राइट बचे तो जो दिशा दी जाए उसका क्या कर देना, अपोजिट। अगर 3 लेफ्ट बचे तो इसका मतलब होता है एक राइट, और 3 राइट बचे तो इसका मतलब होता है एक लेफ्ट। अगर आप 3 लेफ्ट यहां बच जाता तो 3 लेफ्ट घूमने से अच्छा है आप कितना घूम जाओ, एक राइट। ठीक, इसको करो, लगभग वैसा ही है जैसा वो सवाल है। जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइप कठिन होते जाएंगे अपने आप। ये 5वां नंबर सवाल चल रहा है।
हो गया होगा। ठीक। हरीश अपने विद्यालय पहुंचा तो उसका मुख कहां था? अच्छा, इस सवाल से आप ये पकड़ पाओगे, हरीश अपने विद्यालय पहुंचा, तो ये जो पहुंचा शब्द है ये प्रारंभिक व्यक्ति के लिए होता है या अंतिम के लिए? इसका मतलब पहुंचा, तो हमें अंतिम दिशा ज्ञात हो गई है। अंतिम दिशा में उसका मुख कहां था? दक्षिण में। पूछ रहा, बताइए वो अपने घर से किस दिशा में चला था, मतलब प्रारंभिक दिशा उसकी पूछी गई है। अब उसका क्रम लिख दो, जो भी क्रम बीच में आया है। कितना आया है पहले? 315 कैसे आया है? लेफ्ट। ये ठीक लिखा, देखो 315 क्या था? लेफ्ट, 45 राइट, 100 राइट और 15 राइट। ठीक, तो आप लेफ्ट लेफ्ट वाले तो जोड़ दो, लेफ्ट अकेला ये है। ये टोटल कितने हो गए? ये वाला 160 इस 160 को काट देगा, कितना बचा दिया? 155। 155 क्या बचाया उसने? लेफ्ट। कितने का भाग? शेष कितना? 3 लेफ्ट। बस याद क्या रखना है, अगर ना 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 अगर अंतिम दिशा दी जाए, प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, तो जो बचता है वो नहीं घूमा जाता है, उसका अपोजिट घूमा जाता है। तो 3 लेफ्ट का पहले अपोजिट करो, क्या होगा? 3 राइट। मतलब हमें 3 राइट घूमना है, और 3 राइट की शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी। 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक ना याद रख पाओ तो 3 राइट ही घूम जाओ, बात वही होती है। दक्षिण से 3 राइट घूमना है, 1 राइट, 2 राइट और 3 राइट। तो तीसरा राइट कहां पर रुका? पूर्व। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद आ गई कि 3 राइट का मतलब क्या होता है? 1 लेफ्ट, तो दक्षिण वाला आदमी अगर 1 लेफ्ट घूमेगा तो वो भी कहां पर आ जाएगा? पूर्व में। अब ये याद रहेगा तो थोड़ा समय बच जाएगा आपका वहां पर। ठीक, 6 नंबर। जैसे सवाल बदलेगा वैसे पैटर्न बदलेगा। अब यहां पर ये शीर्षासन कर रहा है आदमी, जो भी है। आंसर जरूर अपने हिसाब से क्लिक किया करो, अभ्यास तभी अच्छा होगा, वरना फिर रेगुलर और इस बैच का मकसद ही क्या है? फिर अपना कर लो आराम, जो भी कर। ठीक, सबसे पहले इस शब्द को पकड़ो, ये क्या शब्द है? शीर्षासन का मतलब होता है सिर नीचे और पैर ऊपर। कह रहा है यदि उसका मुख कहां पर है? दक्षिण। तो हमें इतना पता चल गया बंदे का मुख कहां है? दक्षिण। अगर किसी भी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ये किस आदमी का होगा? जो नॉर्मल आदमी होता है। ये आदमी क्या कर रहा है? शीर्षासन का मतलब है इसने सिर नीचे रखा होगा और पैर क्या रखे होंगे? तो ऐसा करने से इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ चला गया होगा? राइट। और राइट हैंड किस तरफ चला गया होगा? लेफ्ट। पूछा क्या उसने? बताइए उसका कौन सा हाथ? तो दायां पहले वाला उसका देखोगे या जो अब लिखा है वो वाला? जो पहले वाला दायां लिखा ये नॉर्मल आदमी का था, लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? शीर्षासन। तो इसका राइट इधर चला गया होगा, और ये राइट इस तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व। तो जो गलती आप कर रहे हो उस गलती को देखते जाओ अपना। जैसे मैं कहूं एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, उसका बायां हाथ बताओ कहां है? तो सिंपल सी बात है, बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा आपका। अब मैं इसी सवाल में चेंज कर दूं कि एक व्यक्ति देख तो उत्तर की ओर ही रहा है लेकिन शीर्षासन कर रहा है, तो बस करना कुछ नहीं, ना इस व्यक्ति को उल्टा करना है आपको। ये व्यक्ति अभी भी उत्तर की ओर ही देखेगा, लेकिन अगर ये शीर्षासन करेगा तो लेफ्ट वाला हाथ कहां चला जाएगा? राइट। और राइट वाला कहां चले जाएगा? लेफ्ट। आप प्रैक्टिकल देखो, मुझे अनुभव करना। मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट। और ये कौन सा है? और अभी भी मुझे आप ही को देखना है, लेकिन सिर मुझे नीचे रखना है। तो देखना, अगर मैं ये हाथ इधर ही रखूंगा और सिर मैं अगर नीचे करूंगा तो मैं फिर आपको नहीं देख पाऊंगा।
तो मैं उधर देखने लगूंगा और मुझे आप ही को देखना है, तो ध्यान रखना आपको देखने के लिए मुझे ऐसा मुड़ना पड़ेगा। अब देखना ऐसा मुड़ने से हुआ क्या, ये जो मेरा राइट हैंड था ये देखो खिसक के किधर चला जा रहा, इस साइड। तब तो मैं ऐसा मुड़ूंगा तब तो मैं देख पाऊंगा। तो पेपर हाल में ये नहीं करना है आपको, वहां पर बस नॉर्मल आदमी का लेफ्ट राइट बना देना, शीर्षासन हो लेफ्ट काट के राइट, राइट काट के लेफ्ट। अच्छा मैं एक सवाल ऐसे बना रहा हूं, बताना। एक बंदा शीर्षासन कर रहा है, उत्तर पूर्व देख रहा है, उसका लेफ्ट हैंड बताओ कहां होगा, बताओ। दक्षिण साउथ, वाह रे अमेरिका से आए, कह रहे दक्षिण साउथ। हे भगवान, ये नया समझ रहे हैं हमें, हम इसी में खेले कूदे हैं, बड़े हुए। दक्षिण साउथ, बताओ क्या आएगा आंसर। इधर देखो, अगर कोई बंदा उत्तर पूर्व की ओर देख रहा तो उसका ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट। कैसे आदमी का, नॉर्मल का। आदमी ये भी नॉर्मल है लेकिन ये शीर्षासन कर रहा है, तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट वाला क्या हो जाएगा। अच्छा मैं कौन सा हाथ पूछ रहा था, राइट, चलो राइट पूछ लेता हूं। अब इसका राइट हैंड जो है, अच्छा कितने बच्चों को लगता है उत्तर में होगा, पहले वो बच्चे हाथ ऊपर करें। ये गलत हो जाएगा। कभी भी डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट शब्द का जिक्र अगर हो तो ध्यान रखना इसके अंदर छिपा रहता है हमेशा कितने अंश, 90 अंश। बोलता नहीं है लेकिन 90 छिपा होता है। जैसे मैं इधर जा रहा हूं मान लो, और मुझसे कोई कहे राइट मुड़िए, उसने मुझे अंश नहीं बोला है, लेकिन आप देखिएगा अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं मुड़ करके इधर आ जाऊंगा। इधर था इधर आया, ये कितना अंश मुड़ा हूं, कहीं 90 अंश बोला गया। लेकिन लेफ्ट या राइट शब्द में ही कितने अंश होता है, 90। जैसे किसी ने कहा पीछे मुड़, कितने अंश बोला, बोला नहीं है लेकिन वो 180 अंश छिपा होता है। अगर मान लो मैं ऐसे तिरछे चल रहा हूं ऐसे, और किसी आदमी ने मुझसे कहा दाएं मुड़िएगा, तो बताओ मैं इतना मुड़ूंगा या पूरा तिरछा मुड़ूंगा। इसका मतलब यहां का यहां पूरा 45 अंश नहीं, पूरा कितने अंश, 90 अंश। तो लेफ्ट राइट का मतलब ही 90 होता, तो यहां का राइट यहां पे रुकेगा करके, क्योंकि यहां से यहां 90 अंश होता है, और इस जगह को क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इसको करो। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही, पैटर्न चेंज। क्लिक कर लो। ठीक, कह रहा है एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही। जिसने ट्रेन के पैटर्न पढ़े होंगे वो अपने आप हल कर लेगा। कभी भी ऐसा सवाल हो तो हमेशा आप ट्रेन लिखोगे, इधर अपना हवा लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, धुआं। बस याद इतना रखना है, हमेशा ट्रेन के जाने की दिशा लिखी जाती है, आने की नहीं। बताओ, ट्रेन तक मंगवा दी मैंने। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में, क्या कह रहा है, यहां दो शब्दों का जिक्र हो सकता है, कभी कभी जा रही है और कभी कभी, लेकिन ध्यान रखना हमें हमेशा ट्रेन के जाने की दिशा लिखनी होती, और इसने जाने की ही बोल दी है क्या, दक्षिण। तो यहां पर क्या लिख दोगे, दक्षिण। फिर क्या कह रहा है, हवा पूर्व दिशा में जा रही, इसका अलावा हवा की भी दिशा क्या लिख दोगे, पूर्व। और पूछा क्या है उसने, ट्रेन के सवालों के लिए ट्रेन के जाने की अपोजिट दिशा में हमेशा धुआं जाता है। तो अच्छा, तो ट्रेन जा कहां रही है, तो दक्षिण का अपोजिट उत्तर। अच्छा एक बात बताओ, हवा कहां जा रही है और पूर्व का अपोजिट, बोलो। अच्छा, तो आपको तुरंत रोकना चाहिए था कि सर हवा की दिशा, ट्रेन की अपोजिट और हवा की दिशा। हवा की दिशा क्या है, पूर्व, तो यहां पर क्या लिखोगे, पूर्व, अर्थात आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। कर लोगे कि नहीं आपका, अभी का कर लोगे, अभी तो हम करा ही रहे हैं सब। एक घड़ी में समय 9 बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो बताइए उसी घड़ी में 7:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, करो।
लिख लिया अपना आंसर? ठीक। अभी हम देखो पूछ नहीं रहे किसी से भी आंसर, हाँ ये ध्यान रखना। हाँ, अभी आपकी इज्जत पूरी बनी हुई है। एक घड़ी में समय कितना बजा है? 9। तो यहां 12, यहां 3, यहां 6 और यहां 9। यदि मिनट की सुई कहां पर है? पूर्व में। कितने बजे? अच्छा, अगर घड़ी में कोई हमसे ये कहे कि भैया 9 बजा दो, तो हम ऐसे ही तो बजाएंगे? इधर ले जाएंगे घंटे वाली सुई और इधर ले जाएंगे मिनट वाली सुई। उसने कहा यदि मिनट की सुई कहां हो, तो हमें पता है मिनट वाली सुई ऊपर की तरफ होती, बस इस जगह का नाम क्या लिख दोगे आप? पूर्व। इतना लिख सकते हो कि नहीं आप? अब अगर हमें इस जगह का नाम पता चल गया है तो बाद बाकी जगह के नाम तो अपने आप सेट कर देंगे। ये पूर्व है तो यहां क्या हो जाएगा, और अगर ये पूर्व है तो इधर क्या हो जाएगा, और ये दक्षिण है तो यहां क्या हो जाएगा? उत्तर। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि उसी घड़ी में कितना बजा हो। अच्छा, 7:15 का मतलब होता है मिनट वाली सुई किस नंबर पर आ जाएगी? 7:15। तो 7:15 पर तो मिनट वाली 3 पर ही होगी, और 3 पर लिखा क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। अच्छा, इसी घड़ी में अगर 8:45 हुआ होता तो मिनट वाली सुई, तो 8:45 का मतलब होता है 8:45, और 45 पर मिनट वाली सुई 9 पर होती तो आंसर क्या आता? उत्तर। अच्छा, इसी घड़ी में अगर 6:30 हुआ होता, 6:30 पर मिनट वाली सुई कहां होती? 6 पर, तो क्या आंसर आ जाता? पश्चिम। ठीक। कह रहा है एक घड़ी में 1:30 बजा, यदि मिनट वाली सुई पश्चिम में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? कर लिए होगे अपने हिसाब से? कर लिया? ठीक। सबसे पहले कितने बजे बोला उसने, और कौन सी सुई कहां पर? अच्छा, 1:30 पर मिनट वाली सुई किस नंबर पर होती? 6 पर, और 6 नंबर नीचे होता है। इसका मतलब है इस जगह का नाम उसने क्या लिखा है? पश्चिम। अच्छा, अगर ये पश्चिम लिखा है तो ऊपर क्या आएगा? सॉरी, पूर्व। और अगर यहां पूर्व आया होगा तो इधर क्या आएगा? और अगर यहां दक्षिण है तो यहां क्या रहा होगा? उत्तर। अच्छा, कितने बजे बोला उसने? 1:30 बजे। कौन सी सुई? तो घंटे वाली सुई 12 और 3 के बीच में ही तो रही होगी 1:30 बजे, और इस जगह का नाम क्या रहा होगा? दक्षिण पूर्व। है कहीं ऑप्शन आपका? दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट सही हो जाएगा। उम्मीद करें यही आ रहा होगा। अभी तो यही आ ही रहे होंगे सबके। अगला पैटर्न। हो गया? ये दिशा परिवर्तन का सवाल है। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इधर देखो भैया, सबसे पहले यहां पर ऐसे है, ये उत्तर है, और इस उत्तर को कहा क्या जाए? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ये होता है। तो उत्तर को यदि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा तो ये कितने अंश का गैप हुआ है, और वो भी कैसा गैप हुआ है? तो हम यहां कह सकते हैं वो जिसके बारे में भी डाटा पूछ रहा है उससे भी हमें कितने अंश घूमना पड़ेगा, और किधर घूमना पड़ेगा? अब कह रहा है कि बताओ अगर दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाएगा तो, सवाल ही नहीं क्या जो? नहीं, पश्चिम को दक्षिण, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व पूछा आपने, तो इस पूर्व से हमें कितने अंश घूमना है, किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर घूमना होगा और 45 ही घूमना होगा। आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। सिंपल सा सवाल था। अब बात दूरी और दिशा दोनों पर आ गई।
हो गया। कर लिया होगा। कह रहा गोपाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, देखो इसके दो तरीके हैं, पेपर हाल में आप अपना सकते हो। अगर कभी भी मूल बिंदु से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में पूछ ले और डाटा हमें इस प्रकार से दिया जाए, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी इनको हल कर सकते हो। सबसे पहला डायरेक्शन लिखेंगे आप नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में मिलता है ईस्ट, ईस्ट के राइट में मिलता है साउथ, और साउथ के राइट में मिलता है वेस्ट। ऐसे प्रश्नों में क्या है, फिर चित्र आपको नहीं बनाना होता और जल्दी हल हो जाता है। कह रहा उत्तर दिशा में कितना चलता है 10, तो सबसे पहला काम है जहां उत्तर लिखा हो उसके नीचे कितना लिख दो 10। फिर अपने कैसे मुड़ता है बाएं, तो आपको अपने बाएं नहीं मुड़ना है, इस नॉर्थ का बायां देखना है। तो नॉर्थ का बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। अब इसका बायां इधर कोई है नहीं, तो ये बायां यहां आ जाएगा आपका, और कितना चलता है 4। फिर किधर मुड़ता है, तो अब इसका बायां फिर इधर आ जाएगा, ये कितना चलेगा 2, और अंत में फिर कैसे मुड़ता है, अब इसका बायां फिर यहां आ जाएगा और कितना आ जाएगा 10। बस सवाल हमारा खत्म हो गया। यहां पर बस याद आपको ये रखना है कि नॉर्थ काटेगा साउथ को और ईस्ट काटेगा वेस्ट को, क्योंकि यही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो ये वाला 10 इस 2 को काट देगा कि नहीं, बचेगा कितना 8, 8 बचा है किसका, नॉर्थ का। ये वाला 10 इस 4 को काट देगा, तो बचेगा कितना 6, और 6 बचेगा किसका, ईस्ट का। तो हमारा जो डायरेक्शन निकल करके आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, और जो दूरी निकल करके आएगी वो पाइथागोरस इनकी बन गई है 8 की और 6 की। तो 8 का 64, 6 का 36, 64 36 100, 100 का मतलब होता है कितना 10। तो पूरा आंसर निकल के आएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें फायदा क्या रहा कि पहले हम उत्तर दिशा में 10 चलते, फिर हम बाएं मुड़ते 4, फिर बाएं मुड़ते 2, और अंत में फिर बाएं मुड़ते 10, और ये हमें आपको बताना होता है यहां पर। तो यहां से भी जब हम बनाते तो ये पाइथागोरस बनती। ये पूरी दूरी कितनी थी 2, ये पूरी कितनी दूरी है 2, तो बची कितनी 8, ये पूरी कितनी है 10, निकल गई कितनी 4, तो बची कितनी 6, 8 और 6 की पाइथागोरस निकल के कितनी आती 10। और मूल बिंदु से जब हम डायरेक्शन की बात करते तो आंसर क्या निकल के आता, उत्तर पूर्व। तो अगर मान लो सवाल में बचा जा सकता है तो आप चित्र बनाएंगे, थोड़ी गलतियां भी हो सकती हैं और हो सकता है समय भी ज्यादा लग जाए। इस पैटर्न से करोगे ज्यादा आसानी से हो जाएगी। तो एक मैं सवाल बोल रहा हूं, इस पैटर्न से हल करके दिखाओगे आप, ठीक, लिखो। सवाल नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूं, ये लिख लो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या आएगा ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ के बाद, ठीक, मैं सवाल बोल रहा हूं, डाटा भरना है आपको। 10 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद, तो 10 कहां लिखोगे आप, तुरंत आपको दक्षिण के नीचे 10 लिख देना है। अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो आप साउथ का देखो, इसमें भी आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज ना हो। जैसे आप बैठे हो तो ये आपका राइट है तो इसका राइट इधर होगा, ये आपका लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। अपने राइट कितना बोला हमने 3 किलोमीटर, फिर अपने राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब इसका राइट देखो कहां जाएगा, इसका राइट जाएगा इधर, मतलब यहां पर, और कितना चलेगा 8। फिर अपने राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक, फिर अपने राइट मुड़ता है और कितना 5, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका लेफ्ट मुड़ो, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर होगा, और कितना चलेगा 2 किलोमीटर। सवाल अपना खत्म हो गया, आंसर निकालो। ईस्ट में 2 किलोमीटर, हो गया आसान। बस हमने क्या देखा, नॉर्थ काटेगा किसको, तो 8 और 2 10, इस 10 को पूरा काट देगा। इसका मतलब ना तो नॉर्थ का कुछ बचेगा और ना साउथ का। ये वाला 5 इस 3 को काटेगा, लेकिन फिर भी कितना छोड़ देगा, और 2 किसका छोड़ देगा, मतलब पूरा आंसर निकल करके आएगा 2 किलोमीटर पूर्व। इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगी। पाइथागोरस कब लगेगी, जब 2 डायरेक्शन लिखे होंगे तब उनके बीच क्या लग जाएगी, पाइथागोरस। क्लियर, ठीक। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वैसे ही, या चित्र बना के।
13 जून। अच्छा 13 किलोमीटर कहें हो जाता है, इसमें सारगे शुरू हो गई तो ऐसे दौरे पड़ते हैं। हो गया क्या तुम हल लेकर रुकी हो? क्या बात? मूल बिंदु क्या हो गया? हाँ तो फिर इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक अपनी फेल हो गई होगी इसमें। हाँ हाँ वापस उतरी जाए, उतरी जाए, ले जाओ उसको, ले जाओ, ना जाए घसीट के ले जाओ। और क्या कर लिया? कितना आंसर आया? 9 किलोमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अच्छा कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाया? ईमानदारी साथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5, बाद बाकी सब बच्चों का 9 किलोमीटर आया? पक्का? बहुत बढ़िया। कह रहा आलोक उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चला, तो सबसे पहले आलोक चला है कहां पर भैया? उत्तर दिशा में। बिल्कुल घबराना नहीं है। उत्तर दिशा में कितना चला है? 12। फिर अपने कैसे मुड़ा है और कितना चला है? तो अपने दाएं मुड़ा है और कितना चला है? 5। उसके बाद उसने थोड़ा हमारे साथ खेल दिया है। कह रहा फिर वह अपने किधर चलता है? मूल बिंदु की तरफ चलता है। उसकी मूल बिंदु ये है, मतलब यहां से अब वो किधर चलने लगा है? मूल बिंदु की तरफ। अगर मान लो वो ना चलता और वो अभी हमसे ये पूछ लेता बताइए वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अगर हमें अभी यहां से दूरी निकालनी होती तो 12 और 5 की पाइथागोरस कितनी होती? लेकिन इस 13 में ये आदमी चल कितना आया? उसने कहा मूल बिंदु की तरफ मैं 4 चल आया हूं, तो अब दूरी जो हमारे पास बची होगी वो कितनी बची होगी? 9। आगे बात समझ में की नहीं? अब अगला अगर हम बोले जिन बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट कर पाया तो वो करके दिखा देंगे। ठीक है, हमने कहा एक व्यक्ति 8 किलोमीटर चला है उत्तर की तरफ, तो ऐसे ही आप चलोगे। फिर वो अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो आप अपने दाएं मुड़ोगे और कितना चल गए? 6 किलोमीटर। आप समझना ये मूल बिंदु है। अगर मैं अब ना चलूं, मैं यहीं रुक जाऊं, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी है? इसी में वो थोड़ा सवाल को और स्पेशल बनाने के लिए क्या बोल दे, मूल बिंदु की तरफ वो 3 किलोमीटर चल आया है, तो हमें पता अगर ना चलता तो 10, 3 चल आया है तो बची कितनी? 7। आप कर पाओगे ऐसा सवाल? वेरी गुड, इसको करो। दक्षिण पश्चिम, यहां पर कह रहा है के पी के पश्चिम में। अब इन शब्दों को पकड़ना है हमें। के पी के पश्चिम में, तो देखो पी का पश्चिम हो जाएगा के। क्या हमें दूरी दी है इन्होंने, तो हम अपनी अंदाज से मान ली इतनी दूरी है। अब इस शब्द को पकड़ना, कोई अगर नया बच्चा है, ये क्या लिखा है? और। इस और का मतलब होता है दूर। अब ये और की जगह यहां पर कौन आ जाएगा? के। तो यहां पर पढ़ो के आर के कैसा है? उत्तर में। के किसके उत्तर में है? आर के उत्तर में। तो आर का उत्तर ये के हो गया। दूरी दी नहीं तो अभी हमने अंदाज से उतनी ही मान ली है। फिर कह रहा है यस जो है वो पी के क्या है? तो पी का उत्तर ये कौन हो जाएगा? यस। फिर कह रहा है जो, इस जो का मतलब होता है पास। तो जो के पास में कौन लिखा है? पी। तो यहां जो काट के क्या हो जाएगा? पी। पढ़ो इसको। पी जो है वो किसके पश्चिम में है? अगर पी यल के पश्चिम में है तो यल यही तो बनेगा, तब तो यल के पश्चिम में पी हो पाएगा आपका। पूछा क्या उसने? तो बताइए आर जो है वो यस से किस दिशा में स्थित है? आर जो है वो किससे? तो यस से अगर हम डायरेक्शन आर का पूछेंगे तो डायरेक्शन ये वाला बनेगा। नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? वेस्ट। तो 20 से निकल गया तो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर? इसको करो। परछाई खूब पढ़ते होगे आप सवाल।
सूर्योदय के समय राजीव और सुरेश आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। यदि राजीव की परछाई सुरेश के ठीक दाएं पड़ रही है तो बताइए राजीव किस दिशा की ओर देख रहा है। जिसने परछाई कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा होगा उसके लिए 2 सेकंड का सवाल था, सीधे आंसर दिखता है। आंसर तो कर सबको दिख रहे हैं, लेकिन सबको चारों दिख रहे होंगे और जिसको आता होगा उसको वही दिख रहा होगा जो होता है। अभी पूछेंगे नहीं, आप परेशान ना हो, अभी नहीं पूछे, अभी नहीं पूछे। अभी तो ये अभ्यास के लिए तो बहाना है हम लोग। भाई इतनी देर मान लो अगर यहां ना बैठे होते तो इतनी देर में हो सकता मोबाइल चला रहे होते, कुछ यहां कम से कम उस 1 घंटे हम लोग इसी में जद्दोजहद करेंगे, कुछ ना कुछ तो इंप्रूव होगा ही। एक सवाल भी सीखोगे, बहुत बड़ी बात है। ये क्या लिखा है, सूर्योदय का समय, तो समझना सूर्योदय के समय भैया सूर्य ये होता है और परछाई हमेशा सूर्य के क्या पड़ती है, विपरीत। अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है सूर्योदय के समय तो परछाई हमेशा उसके कैसे पड़ेगी, बाएं। देखो उत्तर की ओर जाने वाले के परछाई कैसे दिख रही है, लेफ्ट। अगर दक्षिण की तरफ कोई जाएगा तो परछाई हमेशा उसके कैसे पड़ेगी, दाएं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जाएगा तो परछाई उसको हमेशा कैसे दिखेगी, पीछे। और अगर पश्चिम की तरफ कोई व्यक्ति जाएगा तो परछाई उसको हमेशा कैसे दिखेगी, सामने। अब अपने सवाल पर आइए। सूर्योदय के समय 2 आदमी हैं, कौन, राजीव और सुरेश। तो दोनों आदमी के नाम लिख दीजिएगा, राजीव लिख दीजिएगा और कौन लिख दीजिएगा, सुरेश। अब सवाल पढ़ो उसका क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों व्यक्ति आमने सामने बातें कर रहे हैं, यदि राजीव की क्या है, परछाई, तो जिस शब्द के साथ क्या लगा हो उससे मतलब नहीं होता, मतलब इससे होता सुरेश के ठीक कैसे। और हमें पता है जिस भी व्यक्ति के दाएं पड़ती है वो व्यक्ति हमेशा कहां देखता है, यहां दाएं किसके बगल में लिखा है, इसका मतलब सुरेश देख रहा होगा कहां पर, दक्षिण की ओर। उसने कहा था सुरेश और राजीव कैसे बातें कर रहे हैं, आमने सामने। अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा होगा तो पक्का राजीव कहां देख रहा होगा, उत्तर की ओर। अब उसके सवाल में देखो उसने पूछा किसके बारे में है, राजीव। तो राजीव किसकी तरफ देख रहा होगा, उत्तर की ओर। अब जैसे मैं सवाल बोल रहा हूं, मेरा सवाल खत्म हो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। सूर्योदय के समय मैं अपने घर से निकला और मैंने देखा मेरी परछाई ठीक मेरे बाएं पड़ रही थी। बताओ मैं कहां जा रहा हूं, उत्तर में। क्योंकि जो भी व्यक्ति बाएं जाएगा, जो भी व्यक्ति मतलब वो चाहे मैं हूं, चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, वो हमेशा उत्तर की तरफ जाएगा, तभी परछाई कैसे पड़ेगी, बाएं। सूर्योदय के समय मैं दक्षिण में जा रहा हूं, मेरी परछाई कहां पड़ रही है, दाएं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, सूर्योदय का समय है, ए की परछाई क्या अभी आंसर दे सकते हो, बी के बाएं पड़ रही है, बी के बाएं। अगर बाएं पड़ रही तो बी कहां देख रहा होगा, और बी उत्तर में देख रहा होगा, तो ए कहां देख रहा होगा, दक्षिण में। अब इन दोनों में किसी एक के बारे में पूछेगा, उसका आंसर दे देंगे। क्लियर। मैं फिर देखो आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा है जिसका बेस बिल्कुल कमजोर हो, मान लो मजबूत ना हो, और वो इस बहाने से इस बैच में बैठ गया हो कि इस बैच की क्या कम है और 1 महीने में रीजनिंग भी खत्म हो जाएगी। तो इस भ्रम में मत रहिए, वो 1 महीना आप ऐसे घूमते ही रहोगे हमारे साथ। कोई ऐसा है तो नहीं, हो जाता कभी कभी, इस धोखे में भी बच्चे समझ लेते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने लिखा नहीं देगा 5 मिनट में पाइए ब्यूटी पार्लर वाला निखार, तो और बहुत कम में लिख देते, तो बहुत लोग इस कारण से वहां अंदर चले जाते, वो कुछ नहीं करते हैं, वो 20 रुपए वाला चूना लेकर के पूरे शरीर पे लगा देते हैं आपके। जब आप बाहर निकलोगे तो सबसे ज्यादा आप ही चमक रहे होगे, क्योंकि वो 5 मिनट में उन्होंने ब्यूटी पार्लर जैसा क्या दिया था, निखार। फिर धीरे धीरे जब चूना अपना असर हटाता है, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि 1 महीने में यहां हम रीजनिंग खत्म कर देंगे। 1 महीने में मैं यहां जिनकी रीजनिंग खत्म हो चुकी है उनकी रीजनिंग में मजबूत कर दूंगा। अभी आप समझो आपने कैसे की, हमें तो पता नहीं है। तो कोई ऐसा तो नहीं है 5 मिनट वाला, तो ठीक है फिर इसको कर दो। सूर्यास्त लिखा, सूर्यास्त। वो मैं इसलिए कहता था, कोई नया बच्चा था फिर वो बाहर बहुत रंगबाजी करता है कि अरे मैं वहां गया था और उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ाते हैं वो। हाँ बड़ा एक्शन करता भैया बाहर, हम तो सुन सुन परेशान हो जाते हैं। उड़ा दो, वेरी गुड।
धोखे में कभी कभी पाला पड़ जाता हमारा मार्केट में। फिर जब उधर करके बच्चा बैठा हो, पीछे अगर बैठे हो, मतलब बच्चे को ये पता ना लगे कि सर बैठे हैं, और बच्चे के साथ मान लो कोई और बैठा हो, फिर उसकी बातें सुनो। कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक जगह मैं बैठा था, तो मैं इधर मुख करके बैठा था, वो बच्चा उधर मुख करके बैठा था जो हमें जानता था, और बच्चा उधर मुख करके बैठा तो उसके साथ कोई इधर मुख करके बैठा था, वो हमें नहीं जानता था। अब बच्चे को तो ये नहीं पता कि जो हमें जानते हैं वो इधर बैठे हैं। क्या बातें वो कर रहा था और क्या मैं सुन रहा था, मजा आ रहा था। मैं बार और आता है बच्चा, अपने यहाँ आता है, ऐसी बात नहीं है। आज सुबह जब मैंने उस बैच में उस बच्चे को देखा, मुझे कल वाला वही याद आ रहा था, वही बच्चा है। अरे भगवान, ईश्वर ही मालिक है। अब बातें ना पूछो फिर, हाँ हाँ, अब ये ना पूछो फिर, बस इतनी हिंट दे दी है, क्या बातें कर रहा था। धन्य हो महाराज, धन्य हो। पुलिस ये दरोगा रोगा पेपर कठिन आता होगा, ये आपको लगता है, उसको नहीं लग रहा था, उसके लिए बहुत नॉर्मल था ये। अच्छा, ये IAS की तैयारी कठिन होती क्या, ये आपको लग रही है, उसको नहीं लग रही थी। अच्छा, ये तो पैसा कमाना या खर्च करना थोड़ा मुश्किल है ना, ये आपको लग रहा है, उसको नहीं लग रहा था। जो वो बातें कर रहा था उसको ना पैसा लग रहा था कुछ होता है, ना पढ़ाई कुछ लग रही थी। भगवान ही मालिक है। अरे भैया इसी रखो। आंसर बताओ, उत्तर पक्का। समय है सूर्यास्त का। अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य है, अच्छा इस बार सूर्य इधर क्यों कर दिया हमने, क्योंकि सूर्यास्त है, और इधर क्या कर देंगे, परछाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है तो अब परछाई किधर चली गई, किधर, राइट। तो उत्तर की तरफ वाले के परछाई हो गई दाएं, दक्षिण की तरफ वाले के हो गई क्या भैया, बाएं, पूर्व वाले के क्या हो गई, सामने, और पश्चिम वाले के क्या हो गई, पीछे। जस्ट उसका उल्टा हो गया मामला। अब आओ, कौन से दो आदमी हैं, ए और बी। क्या कह रहा है यहां पर, ए की परछाई। अच्छा हमने क्या कहा था, जिस आदमी की परछाई हो उससे हमें मतलब बी के किधर, और दाएं का मतलब कहां, उत्तर। इसका मतलब बी कहां देख रहा होगा, उत्तर में, और ए कहां देख रहा होगा, दक्षिण में। बी किस दिशा की ओर देख रहा है, तो बी किस दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर। बहुत बढ़िया, उड़ा दो तुरंत। पेपर सेट हल करते होगे तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं टकरा गया होगा आपसे। कोई मान लो पहली बार इस पैटर्न को पढ़ रहा हो तो अभी सीख लेना हमारे साथ। CND मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, और बच्चे जो भी जैसे कर लेते हो, या कोई आइडिया ना अभी समझना हमारे साथ कैसे इसको करेंगे। CND देखो इधर, सबसे पहले कह रहा P डिवाइड Q। अच्छा डिवाइड का मतलब यहां से पकड़ो इस डाटा को, A B के क्या है, उत्तर में, तो हम क्या पढ़ेंगे बोलो, P किसके उत्तर में है, तो Q के उत्तर में कौन है, P। दूरी दी नहीं है तो हमने अंदाज से मान ली इतनी दूरी रही होगी। Q माइनस R, माइनस यहां से पढ़ लो। A B के क्या है, पूर्व में, तो हम क्या पढ़ेंगे, Q किसके, R के पूर्व में कौन हो गया, Q। अच्छा R प्लस T पढ़ो, यहां से पढ़ोगे। A B के दक्षिण में, तो हम क्या पढ़ेंगे, R किसके दक्षिण में, T के, तो पहला डाटा T यहां बनना चाहिए, तब तो T के दक्षिण में ये R हो पाएगा। लेकिन क्या जरूरी है T यहीं बने, क्यों, क्योंकि दूरी नहीं दी गई है, तो T ऊपर भी जा सकता है और T यहां बीच में भी कहीं आ सकता था, तब भी ये दक्षिण में होगा, और ऊपर होता तो भी ये R दक्षिण में होता। अगली लाइन क्या है, T इंटू के, इंटू का मतलब होता है A B के क्या है, पश्चिम में, तो हम क्या पढ़ेंगे, T किसके पश्चिम में,
तो टी के पश्चिम में, के यहां भी आ सकता है, के यहां भी आ सकता है, के यहां भी आ सकता है, ऐसे ही के यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, के यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तब भी तो के पश्चिम में ही होगा टी। सवाल क्या है अपना, पी किससे, अच्छा के 100% फिक्स हो पा रहा है, तो जब 100% फिक्स नहीं हो पा रहा तो क्या ये पी का डायरेक्शन कभी क्लियर कर सकता है, तो आंसर आएगा यहां पर सी एंड डी, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा यही सवाल अगर ये पूछ लेते क्यू टी से किस दिशा में स्थित है, निर्धारित कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। चित्र तो देखो, हवाई में आंसर फेंकते हो सब। टी को कहीं भी बना दो आप, लेकिन क्यू हमेशा उसके दक्षिण पूर्व में ही रहेगा, क्योंकि टी इसके सामने तो आ नहीं जाएगा, रहेगा तो टी इसी दिशा में कहीं ना कहीं। अगर यह सवाल आता तो इसका आंसर आता अपना दक्षिण पूर्व, लेकिन जो उसने सवाल पूछा है उसका 100% आंसर नहीं क्लियर कर सकते, इसीलिए आंसर आएगा सी एंड डी। इसको करके दिखाओ, लगभग वैसे ही है, थोड़ा डाटा बदल दिया इन्होंने। बी फॉर बैट, क्या है, अब ये सब पैटर्न है, अगर आपने बेस में डायरेक्शन यहां तक पढ़ा होगा तो आप पहुंच पाओगे। बी फॉर बैट आया सबका, जो नहीं कर पाए वो अब समझने की कोशिश करें। Z@T यहां से मिलाओ, पी क्यू के दक्षिण में कितना है, 7 किलोमीटर, तो हम क्या पढ़ेंगे, Z किसके, T के, तो T का दक्षिण हो गया ये Z, और दूरी कितनी हो गई 7 किलोमीटर। अच्छा अगला पढ़ो, T स्टार, ये पढ़ो, पी क्यू के पूर्व में 10 किलोमीटर है, तो हम क्या पढ़ेंगे, टी किसके, यल के पूर्व में, तो यल यहां बना दो और दूरी कितनी बना दो 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है यल प्लस यस, प्लस का मतलब ये पढ़ लो आप, पी क्यू के उत्तर में 8 किलोमीटर है, तो पढ़ो क्या हो जाएगा, यल यस के उत्तर में 8 किलोमीटर, यल किसके, यस के उत्तर में, तो बताओ भैया यस ये 7 है तो यस यहां बना दो आप, ठीक, तो ये दूरी हो जाएगी कितनी, 8 किलोमीटर है ना, ये 7 है और ये कितनी है 8, एक ही ये हो गई, मान लो ये थोड़ा कम बन गई है 10, उसे घबराना नहीं, जगह कम थी इसलिए बना दी। और कहां रहेगा ये, यस प्रतिशत यन पढ़ो, पी क्यू के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, तो हम क्या पढ़ेंगे, यस किसके, यन के, तो ये दूरी कितनी है 10, तो यन को यहां बना दो और दूरी कितनी हो जाएगी 5, लास्ट में बस हो गया। जेड यन से कितनी दूरी एवं किस दिशा में, जेड किससे, यन से, तो पहले यन से डायरेक्शन देखो, इसका जा रहा है उत्तर पूर्व, तो आंसर उत्तर पूर्व हो सकता है, लेकिन अभी जरूरी नहीं, हमें दूरी भी क्लियर करनी पड़ेगी ये आ रही है कि नहीं। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे हम, तो इतनी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये दूरी कितनी है 1 और ये दूरी कितनी है 5, तो पचम 1 1 कम, तो √26, तो √26 उत्तर पूर्व आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, इसको उड़ा दो।
हो गया होगा। कितना? अंडर रूट 300, सी ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ, एनओटी। चलो आओ चेक हो जाएगा। एक ही बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु है, यहां से ही चलना शुरू किया है। ए चला है उत्तर में कितना? 10। तो ए चला है उत्तर में कितना? 10। ये आ गया उत्तर में ए। और बी चला है दक्षिण में कितना? 8। तो ये बी चला है दक्षिण में कितना? 8। यहीं से चले दोनों, ये ए है और ये कितना है? बी। फिर ए किधर मुड़ गया है? बाएं, और कितना चला है? 7। और फिर बी किधर मुड़ गया है? दाएं, और कितना चला है? 10। तो बी दाया ऐसे मुड़ेगा 10, यहां पर आ गया। कह रहा बताइए ए व बी के बीच की दूरी क्या है? तो ए इस समय यहां पर है और बी इस समय यहां पर है, इनके बीच की दूरी बतानी है आपको। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी कि नहीं? ये पूरी कितनी है? ये 8, तो ये पूरी कितनी हो गई? 18। ये पूरी कितनी है? 10। इस 10 में निकल कितनी गई? 7। तो बची कितनी? 3। 18 का स्क्वायर बताओ। 324। और 3 का स्क्वायर बताओ। 9। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 333। क्या अंडर रूट 333 कहीं ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन आपको टिक करना है वहां पर, NOT, नन ऑफ दीज। अगर कहीं 333 लिखा होता तो हम उसी ऑप्शन को सही कर देते। ठीक। अब इसमें क्या होता, बहुत बच्चों का फायदा हो जाता। मान लो उन्होंने कुछ हल किया और उनका कुछ और आंसर आया, लेकिन वो इसमें मिल नहीं रहा, तो उनको लगा लो NOT। लेकिन NOT कब आपका सही माना जाएगा? जब आपका आंसर क्या आ रहा हो? अंडर रूट 333, और वो ना मिल रहा हो, तो आपका NOT सही है। अन्यथा वो धोखे में NOT सही हुआ है आपका सिर्फ। इसको हल करके दिखाओ। ये भी डायरेक्शन का ही पैटर्न है। आपको बताना पी जेड से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। अच्छा, कितने बच्चों ने इसको हल नहीं कर पाया? पहले वो बच्चे हाथ ऊपर करें। तो इनके लिए एक नई चीज हो गई, इसको सीख लेना आज हमारे साथ। डायरेक्शन का ही सवाल है। ये देखो a प्लस बी लिखा है, यहां क्या लिखा है? 5। यहां क्या लिखा है? 7। ये क्या लिखा है? 9। और इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है 15, और इधर क्या लिखा है? 17। इधर लिखा है 20, और इधर क्या लिखा है? 22। इसका मतलब जो भी यहां नंबर लिखा है वो +2 हो जाता है उस साइड में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, जो भी ये नंबर लिखे हैं ये सब +2 हो जाएंगे कि नहीं, पहले ये बताओ।
मतलब दूरी ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक हो गई आपकी कि ये जो इसने 8 लिखा इसका मतलब होगा 10 किलोमीटर। और ये कहां से जाना आपने, ऊपर कंडीशन से। P माइनस क्यू, माइनस का अर्थ यहां से निकालो, ए बी के पश्चिम में 22 है, इस 22 से आपको मतलब नहीं है, आप क्या पढ़ोगे P क्यू के पश्चिम में कितने किलोमीटर, 10। P किसके, क्यू के, तो क्यू के पश्चिम में कौन बना दोगे, P, और दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब आया Q डिवाइड R, यहां से पढ़ो। ए बी के उत्तर में इस 11 से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे पढ़ोगे, क्यू आर के उत्तर में कितना, 8 किलोमीटर, क्यू किसके, आर के, तो आर के उत्तर में क्यू हो गया और दूरी कितनी हो गई 8। अगली लाइन इधर, इसका मतलब आप बताओ अगली लाइन का क्या होगा, पूरा मतलब क्या, 12, पूरी लाइन का मतलब आर टी के पूर्व में कितना, 12 किलोमीटर, आर किसके, टी के, तो टी यहां बना दो, तब तो टी का पूर्व में आर जाएगा, और ये 10 है, दूरी कितनी हो गई 12। इसको पढ़ो, अच्छा, टी प्लस जेड, 12 2 14, ये आ जाए, टी जेड के दक्षिण में 14 किलोमीटर, टी किसके, तो जेड यहां बना दो और दूरी हो गई 14 किलोमीटर, क्योंकि ये तो 8 ही रही, ऊपर 6 चली गई। पूछा क्या उसने, पी जेड से, पी कहां, ये, और किससे, जेड से, ये डायरेक्शन आपको बताना, ये पाइथागोरस बन गई पूरी। अब यहां से अगर मैं दूरी निकालने की बात करूं भैया, तो ये पूरी कितनी है 12, निकल कितनी गई 10, बची कितनी 2, ये पूरी कितनी है 14, इसमें निकल कितनी गई 8, तो बची कितनी 6, 6 रंग 2 दूना √40, तो √40 तो ये भी लिखा और √40 तो ये भी लिखा है, लेकिन वो पूछ रहा है P किससे, जेड से, तो जेड से अगर हम P की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईस्ट और साउथ के बीच से निकल रहा है, तो आंसर बनेगा 40 दक्षिण पूर्व। समझ पाई कि नहीं। अब इसी में वो बहुत से पैटर्न बना सकता, मान लो यहां 5 लिखता, यहां 7 की जगह क्या लिख देता 25, यहां 9 लिखा, यहां क्या लिख देता 81, तो हम समझ जाते कि वो क्या कर रहा है, वर्ग। तो यहां पर 8 ना चल के हम कितना चलते 64। ठीक, एक और करके दिखा दो। खूब देख लो। अभी किया ऐसा सवाल हम लोगों ने एक, आलोक उत्तर दिशा में कितना चलता है x किलोमीटर, अब x हमें तो पता नहीं कितना चलेगा, फिर अपने दाएं मुड़ता और कितना चलता है 5। अब कह रहा है यदि वह अपने मूल बिंदु से कितने किलोमीटर है 13, तो ये 13 कब आया होगा, जब 12 और 5 की पाइथागोरस लगी होगी, तभी तो 13 आया होगा। तो अगर हम लोग इतनी बौद्धिक शक्ति के मजबूत हैं तो डायरेक्ट भी 12 लिख सकते हैं, नहीं मजबूत है तो 13 ये तब आया होगा जब यहां कितना रहा होगा 169, तब रहा होगा जब 5 का स्क्वायर कितना आया होगा 25, 169 से 25 कम करो कितना रह गया 144, और 144 किसका स्क्वायर रहा होगा 12 का, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। उम्मीद कर सकता हूं कि कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ठीक, यही तरीका रहेगा। अब जिन बच्चों के पास रसीद या कोई कार्ड है वो बच्चे हमसे सीट